हेलो एवरीवन, आज का जो टॉपिक है वो हमारा टोकन्स के ऊपर है। तो स्टार्ट करते हैं अपन टोकन्स। तो एग्जैक्टली टोकन्स होता है क्या? तो स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इज नोन एज अ टोकन्स। टोकन्स मीन्स एक जो भी कंप्लीट कोड को जो बनाने के लिए जो चीज़ों की तो आप लोग को नीड होती है वही टोकन्स कहा जाता है। जैसे कोई भी अगर आप गेम बनाते हो तो गेम्स को डेवलप करने के लिए जो आपको चीज़ें लगती है, जो आपको कीवर्ड्स लगेंगे, जो आपको वेरिएबल्स लगेंगे, जो लूपिंग के लिए आप यूज़ करोगे या जो भी चीज़ें आप उसमें यूज़ करोगे, जिस चीज़ का भी आप यूज़ करोगे वो सारे आपके टोकन्स होते हैं। एंड टोकन्स का ही कंप्लीट यूज़ करके मीन्स ये स्मॉलेस्ट छोटी छोटी चीज़ों का यूज़ करके ही एक कंप्लीट कोड बनता है, राइट। द टोकन्स इज नोन एज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट that is known as a tokens. ठीक है, tokens in C is the most important element to used in creating a program in C, right? तो tokens smallest individual unit means like आप हर एक complete कोड को बनाने के लिए जिस चीज़ का आप यूज़ कर रहे हो, जैसे वेरिएबल्स हो गए, आपके कीवर्ड्स हो गए, या आपके लूपिंग स्टेटमेंट्स हो गए, कंट्रोल स्टेटमेंट हो गए, इटरेशन हो गए, तो आप इन सब का ये स्ट्रक्चर, एरे, पॉइंटर्स, यूनियन या स्पेशल कैरेक्टर्स जो आप यूज़ कर रहे हो, वो सारी चीज़ें जो आप यूज़ कर रहे हो वो एग्जैक्टली टोकन्स ही होती है। तो आप ये बोल सकते हो कि इन सबका जो कॉम्बिनेशन है वो कम्प्लीटली कॉम्बिनेशन ही हमारा टोकन्स बनता है। ओके, वी कैन डिफाइन द टोकन इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल एलिमेंट इन सी, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इज नोन एज अ टोकन्स। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट क्रिएट अ सेंटेंस विदाउट यूजिंग द वर्ड्स, राइट। जैसे कि आप अगर कोई कंप्लीट वर्ड बनाते हो, जैसे हेलो वर्ड को भी बनाने के लिए आपको कंप्लीट कैरेक्टर्स आपको पता होना चाहिए कि हेलो किस तरीके से कौन से कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन लेके अपना हेलो कंप्लीट वर्ड बनता है, राइट। तो एक कंप्लीट सेंटेंस को बनाने के लिए आपको वर्ड्स, अल्फ़ाबेट्स आना ज़रूरी होता है। तो सेम एज इट इज़ कोड, जो अपन कोड बनाते हैं तो कोड को बनाने के लिए भी आपको कंप्लीट जो की रिक्वायरमेंट होती है, आप जिस भी चीज़ों का यूज़ करते हो उसी के थ्रू आपका कंप्लीटली कोड बनता है। दैट इज़ अ टोकन्स। वी कैन नॉट क्रिएट अ प्रोग्राम इन सी विदाउट यूजिंग द टोकन्स इन सी, राइट। तो अगर आप बोलो, अगर कोई कोड बनाते हो तो विदाउट वेरिएबल्स आप कोड लिख नहीं पाते हो। अगर आपने लूपिंग यूज़ नहीं किया है या फिर आपको जो चीज़ों की नीड है या इन्फिनिट टाइम आपको अपना कोड चलाना है, तो आपको मतलब आपको लूपिंग की ज़रूरत पड़ेगी, राइट। अगर आपको कहीं पे कंडीशन चेक करना है तो आपको कंट्रोल स्टेटमेंट की नीड पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ों की आपको जो नीड पड़ेगी कंप्लीट कोड बनाने के लिए, आपको ये इन सभी चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। तो कोई भी प्रोग्राम इन सब के चीज़ों के बिना नहीं बनता है, राइट। दैट इज़ नॉट कंप्लीट विदाउट दिस, राइट। देयरफॉर वी कैन से दैट द टोकन्स इन सी इज बिल्डिंग ब्लॉक और द बेसिक कंपोनेंट फॉर द क्रिएटिंग अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज, राइट। तो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है कंप्लीट कोड बनाने के लिए। ओके, नेक्स्ट, क्लासिफिकेशंस ऑफ टोकन्स। कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, स्ट्रिंग्स, ऑपरेटर्स, कांस्टेंट एंड स्पेशल कैरेक्टर्स। जैसे कि मैंने अभी रिसेंटली बताया कि वेरिएबल्स हो गया आपके, जैसे कीवर्ड्स हो गए, कांस्टेंट्स हो गए, ऑपरेटर्स हो गए एंड स्पेशल कैरेक्टर्स हो गए। तो अपन एक एक करके इन सबको देखते हैं। फिर आते हैं अपन कीवर्ड्स के ऊपर। तो एग्जैक्टली कीवर्ड्स क्या होते हैं? जो सिस्टम में ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज़ अ कीवर्ड। या सिस्टम में जो वर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था 32 टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स होते हैं। जैसे आपका फॉर, वाइल, डू, वाइल, ये सारे के सारे आपके कंप्लीट क्या होते हैं? कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। कीवर्ड्स इन सी कैन बी डिफाइंड एज अ प्री डिफाइंड और अ रिजर्व वर्ड हैविंग इट्स ओन इंपॉर्टेंस, राइट। एंड ईच कीवर्ड हैज इट्स ओन फंक्शनैलिटी। हर एक कीवर्ड का अपना अपना मीनिंग होता है। सिंस द कीवर्ड्स आर द प्री डिफाइंड वर्ड्स यूज्ड बाय द कंपाइलर, सो दे कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम्स, राइट। तो हमने ये भी बताया था, एक वेरिएबल का रूल ये बोलता है कि हम किसी भी कीवर्ड को एज अ वेरिएबल यूज नहीं करते हैं। If the keywords are used in the variable names, it means that we are assigning a different meaning to the keyword, which is not allowed. C language suppose 32 keywords, right? तो हम आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर इन सी लैंग्वेज अपन यूज़ करना चाहते हैं कोई पर्टिकुलर कीवर्ड, तो और उसमें हम वैल्यू इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो इट मीन्स हम नया उस पर्टिकुलर कीवर्ड को कुछ नया मीनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जो कि सी लैंग्वेज में अलाउड नहीं होता है। दैट्स व्हाई ये कहा जाता है कि हम किसी भी वेरिएबल में कीवर्ड का यूज़ नहीं कर सकते, या किसी भी वेरिएबल को हम एज अ कीवर्ड यूज़, या किसी कीवर्ड को एज अ वेरिएबल हम यूज़ नहीं कर सकते। नेक्स्ट, आइडेंटिफायर्स इन सी। आइडेंटिफायर इज नथिंग बट योर वेरिएबल्स, राइट। तो वेरिएबल्स जो होते हैं वो आपके आइडेंटिफायर्स होते हैं। आइडेंटिफायर्स इन सी आर यूज्ड फॉर नेमिंग द वेरिएबल्स, functions,
array structures etc, right? Identifiers in C are the user defined words. जो हम user defined variable लेते हैं, जब हम कोई variable बनाते हैं तो वो हमारे user defined होते हैं. It can be composed of uppercase letter, lowercase letters, underscore or a digit, but the starting letter should be either an underscore or a alphabet. आपको जैसे कि पता है कि वेरिएबल्स के कुछ रूल्स होते हैं, हम किसी कीवर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते हैं, राइट? हम जो भी वेरिएबल लेते हैं आइदर वो अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, आइदर वो अंडरस्कोर हो सकता है, या फिर अंडरस्कोर से स्टार्ट हो सकता है, या फिर किसी अल्फ़ाबेट से स्टार्ट हो सकता है. लेकिन या फिर आप जो हमारा हाइपन है या फिर अंडरस्कोर बोलते हैं जिसे, या फिर वेरिएबल और डिजिट्स का कॉम्बिनेशन भी आप ले सकते हैं. ठीक है. आइडेंटिफायर्स कैन नॉट बी यूज एज अ कीवर्ड्स. ये भी बात है कि हम किसी भी कीवर्ड को एज अ आइडेंटिफायर आई मीन एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते. नेक्स्ट, स्ट्रिंग्स इन सी. अब स्ट्रिंग एग्जैक्टली क्या होता है? जो कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स दैट इज नोन एज अ स्ट्रिंग. तो कॉम्बिनेशन जो कैरेक्टर्स होता है उसको हम स्ट्रिंग बोलते हैं. ठीक है. जो डबल कोट्स में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जो भी आपका वर्ड कंप्लीट वर्ड, जैसे हेलो वर्ड हो गया, तो ये जो वर्ड है कंप्लीट वर्ड डबल कोट्स में ये रिप्रेजेंट किया जाएगा. क्यों? क्योंकि वो स्ट्रिंग है. लेकिन अगर हम कैरेक्टर्स की बात करें तो सिंगल कैरेक्टर रिप्रेजेंटेड बाय इन अ सिंगल कोट, राइट? अ स्ट्रिंग इन सी आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड एज अ एरे ऑफ कैरेक्टर्स हैविंग null characters, that is a /0 at the end of a string. सपोज हम बात करते हैं, हम आपको जैसे कि पता है कि हम array of characters हम यूज़ करते हैं, राइट? एरे ऑफ कैरेक्टर्स हम पर्टिकुलर स्ट्रिंग का यूज़ करते हैं. अगर हमने कोई एरे बनाया है जिसका साइज़ हमने दे दिया है जैसे 7, ओके, और हम वहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं हेलो कीवर्ड, ओके, तो HELLO, तो ये कंप्लीट 5 कैरेक्टर्स होते हैं इन हेलो. तो बाकी जो कैरेक्टर्स रिमेनिंग होंगे 6 और 7, तो वो हमारा नल इंडिकेट करेगा. इट मीन्स नल वैल्यू. वहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर नहीं होंगी. सबसे लास्ट जो होता है वो आपका नल रिप्रेजेंट करता है एट दी लास्ट. ओके, दिस नल कैरेक्टर्स डिनोट्स द एंड ऑफ द स्ट्रिंग, राइट? तो ये जो नल कैरेक्टर्स है वो डिनोट करता है कि ये हमारी स्ट्रिंग यहाँ पे एंड हो रही है. Strings in C are enclosed within the double quotes, while characters are enclosed within a single characters. The size of a string is number of character that the string contains, right? तो size जो है वो डिपेंड करता है कि आप कितने कैरेक्टर्स उस पर्टिकुलर एरे में आप स्टोर करना चाहते हो. जैसे कि हमने बताया कि हेलो, तो इसका ओरिजिनल साइज कितना होना चाहिए? 5. ओके, नेक्स्ट वन, ऑपरेटर्स इन सी. ऑपरेटर्स जो है उसका यूज़ किया जाता है कुछ ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए. ठीक है, हम अलग अलग ऑपरेशन उसमें परफॉर्म कर सकते हैं. ठीक है. ऑपरेटर इन सी इज स्पेशल सिंबल यूज टू परफॉर्म द फंक्शंस, राइट? द डेटा आइटम्स ऑन विच द ऑपरेटर्स आर अप्लाइड आर नोन एज ऑपरेंड्स. हम जिस पर्टिकुलर ऑपरेंड्स के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, राइट? तो जैसे कि ए एंड बी, सपोज हमारे पास 2 वेरिएबल है ए एंड बी, एंड उस पर्टिकुलर वेरिएबल में कुछ वैल्यू स्टोर्ड है. अगर हमें उस पर्टिकुलर वेरिएबल में कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है, या फिर सपोज आप बोलते हैं कि अर्थमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो हम जो सिंबल यूज़ करेंगे प्लस सिंबल यूज़ करेंगे या एडिशन वाला सिंबल यूज़ करेंगे. तो जो ऑपरेटर होगा वो होगा आपका प्लस, एंड जो ऑपरेंड्स होंगे वो आपका ए एंड बी, ये 2 वेरिएबल होंगे. तो दैट इज द ऑपरेंड्स. ऑपरेटर्स आर अप्लाइड बिटवीन द ऑपरेंड्स, राइट? तो ऑपरेंड्स जैसे कि आपके वेरिएबल्स वो होते हैं आपके ऑपरेंड्स, एंड सिंबल आप उसमें पर्टिकुलर यूज़ करोगे वो आपके ऑपरेटर. अनरी ऑपरेटर. अनरी ऑपरेटर एक पर्टिकुलर वेरिएबल के ऊपर अप्लाई किया जाता है. अनरी ऑपरेटर इज एन ऑपरेटर अप्लाइड टू अ सिंगल ऑपरेंड, राइट? फॉर एग्जांपल इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट ऑपरेटर एंड साइज ऑफ ऑपरेटर एंड टाइप ऑफ, राइट? तो जैसे कि हम पॉइंटर अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इंक्रीमेंट यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम डिक्रीमेंट यूज़ कर सकते हैं. दैट इज बाइनरी ऑपरेटर. तो जो बाइनरी ऑपरेटर होता है वो हम नॉर्मली 2 ऑपरेटर या 2 ऑपरेंड से ऊपर उसका यूज़ किया जाता है, या 2 ऑपरेंड से बीच में हम बाइनरी ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं. द बाइनरी ऑपरेटर इज एन ऑपरेटर अप्लाइड बिटवीन द 2 ऑपरेंड्स, राइट? लिस्ट ऑफ बाइनरी ऑपरेशंस देख सकते हैं आप. अर्थमेटिकल, रिलेशनल, शिफ्ट ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स एंड मिक्स ऑपरेटर. नेक्स्ट,
कांस्टेंट इन सी, कांस्टेंट एग्जैक्टली क्या होता है, जो फिक्स्ड वैल्यू होती है उसे कहा जाता है कांस्टेंट, मतलब जिसमें कोई वैल्यू चेंजेस नहीं होंगी, वो फिक्स रहेंगी, उसमें हम किसी भी टाइप का चेंजेस नहीं कर सकते हैं, राइट। तो जैसे कि हमारी पाई वैल्यू होगी तो वो पाई वैल्यू हमारी फिक्स्ड वैल्यू होती है 3.1, वो उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, अभी तक हमने उसमें कोई चेंजेस देखा है नहीं। 3.1 वो उसकी फिक्स्ड वैल्यू होती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, दैट इज अ कांस्टेंट। A constant is a value assigned to the variable which will remain the same throughout the program, right? जो पूरे complete कोड में उसी वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहेंगी, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगी। The constant value cannot be changed. There are two ways to declaring a constant, ठीक है, दो तरीके से हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। आइदर आप उसका कांस्टेंट कीवर्ड का यूज कर सकते हो, नेक्स्ट इज हैश डिफाइन प्री प्रोसेसर। देन आते हैं स्पेशल कैरेक्टर्स के ऊपर इन सी। स्पेशल कैरेक्टर्स आर यूज्ड इन सी एंड दे हैव अ स्पेशल मीनिंग विच कैन नॉट बी यूज्ड फॉर द अनदर पर्पस। स्पेशल कैरेक्टर्स का एक स्पेशल मीनिंग होता है, जो कि मैंने इससे पहले भी जो हमने पढ़े थे उसमें भी बताया था। ओके, नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स। स्क्वायर ब्रैकेट्स क्या इंडिकेट करता है, जैसे हम किसी भी एरे को क्रिएट करते हैं तो हम इन स्क्वायर ब्रैकेट्स में उसका साइज देते हैं एग्जैक्टली। तो स्क्वायर ब्रैकेट्स इंडिकेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट्स रिप्रेजेंट द सिंगल एंड मल्टी डायमेंशनल सबसेट्स। एरे में हम इसका यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। सिंपल ब्रैकेट्स, सिंपल ब्रैकेट्स जो पैरेंथेसिस जिसे कहा जाता है, उसको नॉर्मली फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे हम फंक्शन कॉल करते हैं, राइट, या फंक्शन का डिक्लेरेशन करते हैं। इट इज यूज्ड इन फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन कॉलिंग। फॉर एग्जांपल प्रिंटफ फंक्शन इज अ प्री डिफाइंड फंक्शन, जो कि हम कहते हैं कि पैरेंथेसिस नॉर्मली फंक्शन या मेन फंक्शन की बात कर लेते हैं। तो मेन फंक्शन भी हम जब डिक्लेयर करते हैं तो हम स्टार्टिंग में डिक्लेयर करते हैं मेन विथ पैरेंथेसिस। कर्ली ब्रेसेस, कर्ली ब्रेसेस आपका स्टार्टिंग टू एंड बताता है, राइट। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ब्रैकेट जो बताता है वो स्टार्टिंग टू एंड बताता है। इट इज यूज्ड इन ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द कोड। इट इज यूज्ड इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द लूप। इट मीन्स हमारा स्टार्ट और एंड बताता है उस पर्टिकुलर कोड का। नेक्स्ट कॉमा। कॉमा जो कॉमा होता है ये भी स्पेशल कैरेक्टर्स में आता है, जो हमारे कंप्लीट सेंटेंस होते हैं या किसी सेंटेंस को सेपरेट करने के लिए हम यूज करते हैं कॉमा ऑपरेटर, राइट। इट इज यूज फॉर सेपरेटिंग फॉर मोर देन वन स्टेटमेंट एंड फॉर एग्जांपल सेपरेटिंग द फंक्शंस पैरामीटर्स इन अ फंक्शन कॉल, सेपरेटिंग द वेरिएबल व्हेन प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ मोर देन वन वेरिएबल यूजिंग अ सिंगल प्रिंटफ स्टेटमेंट, राइट। हम जब हमने देखा है कि प्रिंटफ स्टेटमेंट में हम जब लिखते हैं तो हम पर्टिकुलर स्टेटमेंट को अगर हम कॉमा देके सेपरेट कर सकते हैं, राइट। हैश प्री प्रोसेसर, हैश प्री प्रोसेसर नॉर्मली आपने देखा होगा जब हम कोड लिखते हैं सिंपल तो सबसे पहले हैश प्री प्रोसेसर का ही यूज़ किया जाता है। हमारी जो हेडर फाइल होती है उसको इंडिकेट करने के लिए हम हैश प्री प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज फॉर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। इट इज बेसिकली डिनोट्स दैट वी आर यूजिंग द हेडर फाइल, राइट। तो हम जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हेडर फाइल इंडिकेट करने के लिए हम हैश प्री प्रोसेसर का यूज़ करते हैं। एस्ट्रिक्स, तो ये नॉर्मली जो होता है एस्ट्रिक वो हमारा पॉइंटर रिप्रेजेंट करता है। सिंपली आपने ये भी देखा होगा जब हम मल्टीप्लिकेशन यूज़ करते हैं या मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं तो हम इसका नॉर्मली यूज़ करते हैं। देन आते हैं द सिंबल इज यूज टू रिप्रेजेंट पॉइंटर्स एंड ऑल्सो यूज एज अ ऑपरेटर फॉर मल्टीप्लिकेशन। देन टिल, टिल जो है मेमोरी एज अ डिस्ट्रक्टर हमने यूज करते हुए देखा है इन C++। जो कंसेप्ट होता है C++ में डिस्ट्रक्टर मीन्स जो हमने ऑलरेडी मेमोरी एलोकेट की थी किसी पर्टिकुलर वेरिएबल को जिसने उस मेमोरी ऑक्यूपाई करके रखा था उसको रिलीज करने के लिए, उसको फ्री करने के लिए, उस स्पेस को फ्री करने के लिए हम डिस्ट्रक्टर का यूज करते हैं, या फिर आप बोल सकते हो टिल सिंबल का यूज करते हैं, या फिर इट इज यूज्ड एज अ डिस्ट्रक्टर टू फ्री द मेमोरी। पीरियड मीन्स डॉट ऑपरेटर। डॉट ऑपरेटर नॉर्मली किसी भी मेंबर फंक्शन, किसी पर्टिकुलर स्ट्रक्चर का, यूनियन का, जो भी आपके मेंबर फंक्शंस होते हैं उसको एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर का यूज किया जाता है। इट इज यूज टू एक्सेस अ मेंबर ऑफ अ स्ट्रक्चर और अ यूनियन। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।